नमस्कार मित्रों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे सभी 12 राशियों के जातकों के लिए शनि देव जो कि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन पर कोई भी अशुभ फल नहीं मिले, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपके लिए शनि देव का वक्री होना क्या अवसर लेकर आ रहा है, क्या चुनौतियां आपको मिल रही हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो बन जाता है। शनि देव वक्री अवस्था में जो रहेंगे, ये आपके 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। मित्रों, शनि देव आपको जो कि न्याय और कर्म के दाता हैं, अभी मीन राशि में मार्गी चल रहे हैं। 13 जुलाई 2025 को शनि देव वक्री अवस्था में जाएंगे और 28 नवंबर तक 138 दिनों के लिए ये वक्री अवस्था में रहेंगे। 138 दिनों में शनि देव जब वक्री अवस्था में रहेंगे तो सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। मित्रों, ज्योतिष में शनि देव का बहुत ही महत्व है। ज्योतिष में शनि देव जो कि न्याय और कर्म के दाता हैं, सबसे धीरे चलने वाले ग्रह भी कहलाते हैं। शनि देव के वक्री होने से आपको कर्मों का जो आपने अगर कोई गलत कर्म किए हैं तो आपको दंड भी देने को तैयार रहेंगे, और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको शुभ फलों की भी प्राप्ति होगी। मतलब कि आपके अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का आपको शनिदेव फल अवश्य देंगे। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो अपनी सीधी चाल से उल्टी चाल चलने लग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है मेरे मित्रों कि जिस भाव में शनिदेव बैठे होते हैं उस भाव का 20 से 25% वो फल देते हैं, और उसके पहले वाले भाव का वो 75 से 80% तक फल देते हैं। आज के समय में शनिदेव अभी जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि में बैठने से आपको 25% फल तो मीन राशि का मिलेगा, और बाकी जो फल है वो आपको कुंभ राशि के हिसाब से प्राप्त होंगे। मित्रों, ऐसे में आपके लिए अब राशि वाइज मैं आपको पूरी डिटेल से बता रहा हूँ कि आपके जीवन पर क्या आपको प्रभाव पड़ेगा। शनि देव जो कि वक्री हो रहे हैं वो आपको इस समय में क्या प्रभाव डालेंगे। मेष राशि में शनि देव के वक्री होने का ये प्रभाव पड़ेगा कि आपको आपके जीवन में जो है शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपको इस समय में कार्य क्षेत्र में थोड़ी आपको ध्यान रखना होगा, पर आपके सभी कार्य बनेंगे, ये आपको एक सफलता भी मिलेगी। इस समय में आपके लाभ की स्थिति बनेगी। आपको इस समय धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मेहनत बराबर करनी है, क्रोध से आपको बचना है। उपाय की दृष्टि से आपको आप जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना है। मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि कठिनाई के समय में भी या विपरीत परिस्थितियों में भी आपको धैर्य बनाकर बराबर आपको जो है अपना समय निकालना है। आप धैर्य से चलेंगे तो आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। ऐसे ही आपको भी ये ध्यान रखना है कि धैर्य से चलकर ही सफलता पाई जा सकती है। मित्रों, आपने देखा भी होगा कि लगान फिल्म में आमिर खान ने कठिनाइयों के समय में भी धैर्य रखा, और धैर्य रखकर उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई। उन्होंने धैर्य रखकर ही
अपने जो समय है उसको निकाल लिया था, तो आपको भी धैर्य से अपने विपरीत जो समय है उसको निकालना है। दूसरी जो राशि है वृषभ राशि, उस पर आपको शनिदेव के वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने से आपके जीवन में जब शनिदेव वक्री होंगे तो आपको यह आपका 12वां भाव आएगा, आपका भाग्य भाव आएगा। भाग्य भाव में आने से आपको शनिदेव थोड़ा कमजोरी दे सकते हैं। भाग्य का साथ आपको धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि शनिदेव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह होते हैं, इसलिए आपको साथ तो देंगे पर धीरे धीरे आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। आपको कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें देरी से आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपको थोड़ा सा एक सावधान भी रहना होगा, आपको कानूनी अड़चन आ सकती है। सावधानी के हिसाब से आपको कोई भी इस समय नए कार्य अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिलहाल नहीं करेंगे तो सही रहेगा। नया कोई भी कार्य की शुरुआत अभी आप टाल देंगे तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। शनिवार को आप उपाय की दृष्टि से काले तिल, लोहे की चीज़ें अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल रहेंगे। पीपल के पेड़ पर अगर आप प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्रों, मिथुन राशि के लिए शनिदेव के वक्री होने से शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं। मानसिक चिंता आपको इस समय में हो सकती हैं। अष्टम भाव में वक्री होने से आपके लिए यह समय बहुत ही परेशानी वाला भी बना सकता है। पर शनिदेव जो कि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ फल उनका सातवें भाव का मिलेगा। इससे आपके वैवाहिक जीवन में भी आपके कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इससे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की जो है कोई पहल करने से या कोई बात को बढ़ावा देने से रुके। आप कोई भी वाद विवाद से बचें, आप किसी भी तरह के कलेश से बचें, नहीं तो आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। मित्रों, सावधानी के रूप में आप कोई भी अगर वाहन चला रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं। जोखिम भरे काम से आप इस समय दूर रहेंगे तो आपको आपके जीवन में सही समय रहेगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से शनिवार को शनिदेव के मंदिर में दीपक आप जलाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काले कुत्ते को प्रतिदिन अगर आप रोटी खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय व्यतीत होगा। चौथी जो राशि है कर्क राशि, उसके लिए शनिदेव सप्तम भाव में वक्री अवस्था में होंगे। सप्तम भाव में वक्री अवस्था में होने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव भी आ सकता है। व्यापार में आपके जो साझेदार हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनके साथ में आपको कोई मतभेद हो सकते हैं, कोई समस्याएं आपकी खड़ी हो सकती हैं। आपके पार्टनर्स आपसे दूर जा सकते हैं। आपके पार्टनर्स आपके बिजनेस से आपका जो धन उन्होंने लगा रखा है या आपको जो कार्य वो कर रहे हैं उससे वो जो है निकल सकते हैं। ऐसे में आपको आपके वैवाहिक जीवन में या आपके बिजनेस में बहुत ही सावधान रहना होगा। पर साथ ही शनिदेव जो कि आपके सप्तम भाव में वक्री होकर छठे भाव के भी फल देंगे, तो आपको इस समय में ये ध्यान रखिए कि आपका कार्य जो है वो आपको अचानक से कोई भी सफलता भी दिलाएगा। इससे आपके जो रोग हैं, जो ऋण हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनसे आपको जो सफलता भी मिलेगी, उनसे आपको कमी भी होगी। आपके कोई भी शत्रु जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, उन शत्रुओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। आपको अगर आप कोई लोन आपने लिया हुआ है और कर्जे की समस्या से आप परेशान हो रहे थे, तो शनिदेव के वक्री अवस्था में आने से और छठे भाव का जब आपको फल दे रहे हैं तो आपके कुछ लोन जो है वो कम हो सकते हैं। आप अपनी EMI का भुगतान बराबर करने में सफल रहेंगे। मित्रों,
सावधानी के रूप में आपको आपके जीवन साथी के साथ में संबंध बहुत ही मधुर बनाए रखने हैं। आपको जीवन साथी से जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो गुस्सा या अपशब्द की भाषा नहीं लेकर आएं, तो आपको बहुत ही सही रहेगा। व्यापारिक पार्टनर से भी आपके यह समय में सावधानी बरतने का समय है। इस समय आप जितनी मीठी वाणी बोलेंगे उतने ही आपके बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा और आपको सफलता भी मिलेगी। मित्रों, इस समय आप शनिवार के दिन गरीबों को कंबल दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समय श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, सिंह राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा? तो मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपके शनिदेव जो है वो छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। शत्रु इस समय सक्रिय रह सकते हैं, पर जीत आपकी होगी। इस समय आपको आपके सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य संबंधी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर आपको आपके रोगों पर विजय आपकी ही मिलेगी और आपके रोग धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। मित्रों, आपको अपने खान पान का इस समय बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कोई भोजन कर रहे हैं, आप जो भी उसमें तला भुना या कोई जो है मांसाहारी या इस तरह के जो कि तामसिक भोजन हैं वो आपको नहीं करने हैं। शनि देव आपके जब छठे भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपको कुछ फल पांचवें भाव के भी फल देंगे। इससे आपके जीवन में आपको संतान के प्रति थोड़ा सावधान रहना होगा। उनसे आपको रिश्तों में तनाव आ सकता है। संतान के द्वारा आपको कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान की शिक्षा संतान के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। मित्रों, आपको उपाय की दृष्टि से आप शनिवार को उड़द की दाल आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सरसों के तेल का आप दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, कन्या राशि के लिए यह जो शनिदेव वक्री अवस्था में जा रहे हैं तो पंचम भाव में वक्री होंगे। इससे आपके संतान पक्ष से चिंता आपको बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में आपके उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपको आपके जीवन में खुशियाँ कम मिलेंगी और तनाव ज़्यादा रहेंगे। आपके संतान से भी आपके तनाव होने के, आपके मतभेद होने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे चांस हो सकते हैं जब संतान आपकी बातों को सुने ही नहीं, संतान आपको उल्टे सीधे जवाब देकर आपका इंसल्ट भी करे, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर बहुत ही कंट्रोल रखें और मधुर शब्द बोलकर अपने जीवन में किसी भी तरह की कोई भी किसी के प्रति अप्रिय भावना नहीं लाकर दूसरे को अपना बना लें। मित्रों, सावधानी के लिए आपको इस समय भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। शनिवार को शनिदेव को नीले फूल अर्पण करने होंगे और आपको सुंदरकांड का पाठ भी करना होगा। इससे आपको शनिदेव जो कि वक्री अवस्था में हैं उससे आपको सब फलों की भी प्राप्ति हो। मित्रों, इस समय आपको अपने माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। मित्रों, तुला राशि वाले दर्शकों के लिए यह समय चतुर्थ भाव में जब शनिदेव वक्री अवस्था में होंगे तो माता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। घर गृहस्थी की आपको तनाव की प्राप्ति हो सकती है। वाहन संपत्ति में भी आपके रुकावट आ सकती है। वाहन में कोई प्रॉब्लम आपके आ सकती है और आपको वाहन चलाते समय सावधानी भी बरतनी होगी, नहीं तो एक्सीडेंट के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपकी संपत्ति में कोई झगड़े टंटे भी खड़े हो सकते हैं। आपने कोई जो प्लॉट लिए हैं, आपने कोई फ्लैट लिए हुए हैं या आपने कोई मकान लिया हुआ है, तो इस समय कोई अचानक से कोई भी दूसरा ऐसा आदमी खड़ा हो सकता है जो वाद विवाद पैदा कर दे। इससे आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है।
सावधानी के रूप में आपको मेरे मित्रों इस समय गुस्से से बचना होगा। शनि मंदिर में शनिवार को आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको फायदा होगा। इस समय मेरे मित्रों तुला राशि वाले दर्शकों, आपको एक ध्यान रखना है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको पराक्रम आप करेंगे, उतनी ही आपके जीवन में सफलता भी आपको प्राप्त होती चली जाएगी। मित्रों वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह समय जो है वो आपको शनिदेव तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं। साहस और आत्मविश्वास की आप में कमी महसूस होगी। भाई बहनों से आपके अनबन हो सकती है। पराक्रम अधिक होगा पर आपको फल कम मिलेंगे। सावधानी के लिए मेरे मित्रों वाणी पर आपको संयम बरतना होगा। आपको मीठी वाणी बोलनी होगी, मधुर वाणी आपको बोलनी होगी। उपाय की दृष्टि से शनिवार को आप काली उड़द और काले तिल का दान करेंगे तो आपके लिए सफल रहेगा। मित्रों इस समय आपके तृतीय भाव में वक्री होने से आपको शनिदेव दूसरे भाव के भी फल देंगे और दूसरे भाव के फल देने से आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा भी समय रहेगा, क्योंकि आपको अचानक से कोई धन लाभ भी करा सकते हैं तो अचानक से आपके धन हानि भी हो सकती है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि शनिदेव जब आपके दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, दूसरे भाव का भी फल देंगे तो आपको बहुत ही सतर्क भी रहना होगा, आपको बहुत ही सावधान भी रहना होगा। मित्रों अब धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह शनिदेव की वक्री पोजीशन 13 जुलाई से जो आ रही है वो आपके धन भाव में वक्री होगी। धन भाव में वक्री होने से आपकी आर्थिक मामलों में रुकावट आपको प्राप्त हो सकती है। खर्चे आपके इस समय में बढ़ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा इस समय आपके जब शनिदेव दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं तो आपके लग्न भाव का भी जो है इफेक्ट आपको डालेंगे, तो आपको इस समय आपकी पर्सनैलिटी में कोई परेशानी डाल सकता है। आपके व्यवहार में आपको परिवर्तन महसूस हो सकता है। ये आप ध्यान रखिए कि आपको अपना व्यवहार जो है बहुत ही मधुर और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाना है। इस समय आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फालतू खर्चों पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। शनिवार को आप गरीब व्यक्तियों को, असहाय व्यक्तियों को अगर आप भोजन कराएंगे तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों मकर राशि वाले दर्शकों के लिए शनिदेव की जो कि राशि है वक्री अवस्था में आने से यह आपके आत्मविश्लेषण का आपको समय रहेगा। कार्य में आपके देरी होती रहेगी और धैर्य आपको बनाकर रखना होगा। इस समय आपको आलस्य छोड़ना होगा, परिश्रम आपको करना होगा। शनि स्तोत्र का आपको नियमित पाठ भी करना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव जो कि 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं, विदेश यात्रा में आपके रुकावटें आ सकती हैं। खर्चे आपके इस समय में बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अनावश्यक यात्रा से आपको बचना होगा। अनावश्यक खर्चों से आपको बचना होगा, नहीं तो आपके जीवन में आपको परेशानी आ सकती है। आप शनिवार को पीपल के पेड़ पर शाम को दीपक जलाएं और जल चढ़ाएं तो आपको सुविधा, आपके जीवन में सफलता मिलेगी। मित्रों मीन राशि वाले दर्शकों के लिए यह समय जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं वो आपके 11वें भाव में वक्री होंगे। लाभ में आपके देरी हो सकती है। मित्रों से विवाद आपको संभावना हो सकती है। किसी को उधार न दें। शनिवार को काले कपड़े का आप दान करें। आपकी राशि में ही वक्री होकर शनिदेव आपको 11वें भाव के फल देंगे। इससे आपके जीवन में आपको परेशानी आ सकती है। मित्रों सभी राशियों के लिए सामान्य उपाय जो हैं जो कि आपको करने चाहिए वो ये है कि आप ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शनिवार को काली वस्तुएं आप दान करें, जैसे काले तिल, काले उड़द आप दान करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। पीपल के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ पर शाम को दीपक जलाएं
और उसकी परिक्रमा करें तो आपको सफलता आपके जीवन में मिलती चली जाएगी। मित्रों, गरीब और असहायों को, ज़रूरतमंदों को आप भोजन कराएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कर्मों को सुधारें, बड़ों का आदर करें, ईमानदारी से कार्य करें तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी। मित्रों, सर्वे कर्म फलदाता शनि सर्वत्र पूजते, ये शिल्वा स नश्यति न च कदाचित दुखम लभन्ते। मित्रों, आपने देखा होगा कि कर्मा फिल्म में हर जो हम कर्म कर रहे हैं, हर कर्म का हमको फल मिलता है। वैसे ही शनिदेव भी हमारे कर्मों के हमको फल देते हैं। महाभारत में भी शनिदेव का प्रभाव कुंडली में हो तो व्यक्ति को अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए, जैसा दुर्योधन ने नहीं कर सका और उनको हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, शनिदेव न्याय प्रिय हैं। शनिदेव आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देते हैं। अगर शनिदेव वक्री अवस्था में हैं, पर आप अगर धैर्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों को आप करेंगे तो आप जैसा आप काम करेंगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको शनिदेव की कृपा बराबर मिलती रहे। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।